Hi everyone, this is Preeti Mahajan and you're watching Expand Your Knowledge episode 3 जहां आज हम बात करने वाले हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। तो एमएसपी होता क्या है? ये एक ऐसा प्राइस है जिसे गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए प्रॉफिटेबल मानती है और उनसे उनकी सारी फसल खरीदने का उनको अश्योरेंस देती है। ये प्राइस क्रॉप के प्रोडक्शन कॉस्ट का मिनिमम 1.5 गुना होता है। सिंपल वर्ड्स में समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी क्रॉप का प्रोडक्शन कॉस्ट 100 रुपए आता है तो उसका एमएसपी मिनिमम 150 रुपए होगा, जिसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट फार्मर्स को ये अश्योरेंस देती है कि अगर आपकी क्रॉप मार्केट में 150 रुपए से कम की बिक रही है तो आपको उसे वहां बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे उसको 150 रुपए में खरीद लेगी। चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी क्रॉप के लिए एमएसपी रिलीज किया जाता है। बेसिकली इसमें 22+1 क्रॉप्स आती हैं। +1 क्या होता है इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये देखते हैं कि 22 क्रॉप्स कौन सी हैं। इन 22 क्रॉप्स में सबसे पहले हम बात करते हैं, आते हैं 7 टाइप्स के सीरियल, जिसमें आता है राइस, व्हीट, मेज, बाजरा, ज्वार, रागी और बार्ली। फिर आते हैं 5 टाइप्स के पल्सेस, चना, अरहर, उड़द, मूंग एंड मसूर। इसके अलावा 7 तरीके के ऑयल सीड्स भी आते हैं, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसेमम, सेफ्लावर एंड नाइगर सीड। इसके अलावा 4 तरीके के कमर्शियल क्रॉप्स भी आते हैं, कॉटन, रॉ जूट, कोपरा जिसे हम कोकोनट भी कहते हैं, और शुगर केन। शुगर केन वो +1 वेराइटी है क्रॉप की जिसके लिए एमएसपी नहीं बल्कि एफआरपी रिलीज किया जाता है। तो ये कब जारी की जाती है? एमएसपी को रबी और खारिफ के एग्रीकल्चर सीजन से पहले यानी कि साल में 2 बार रिलीज किया जाता है, ताकि फार्मर्स अकॉर्डिंगली डिसाइड कर पाए कि उन्हें कौन सी क्रॉप को बोना है। और इसे रिलीज कौन करता है? एमएसपी का कैलकुलेशन और रिकमेंडेशन कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस करता है और इसको फाइनल अप्रूवल कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स देता है, जिसमें कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए किसी भी क्रॉप का एमएसपी डिसाइड किया जाता है। आइए जानते हैं कि वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, किसी भी कमोडिटी का डिमांड और सप्लाई कंडीशन हो गया, प्राइस ट्रेंड क्या चल रहा है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में ये हो गया, एनवायरमेंटल नीड क्या है, किसी भी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी हो गया, और अवेलेबिलिटी क्या है रिसोर्सेज की, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो भी सारी कंट्रोवर्सी होती है एमएसपी को लेकर वो बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लेकर होती है। तो आइए समझते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने आई गेस 2006 में एमएस स्वामीनाथन कमेटी बनाई। ये वही एमएस स्वामीनाथन है जिनको हम एज अ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी जानते हैं। तो इस कमेटी के अनुसार देयर आर 3 फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पहला A2, जिसमें वो सारे एक्सपेंसेस आते हैं जो फार्मर डायरेक्टली अपनी पॉकेट से खर्च करते हैं, जैसे कि सीड का खर्चा, फर्टिलाइजर का खर्चा, लेबर का खर्चा, इरिगेशन का खर्चा, फ्यूल का खर्चा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा फॉर्मूला था A2+FL, जिसमें FL का मतलब था फैमिली लेबर, वो फैमिली लेबर जो फार्म पर बिना वेजेस के काम करती है। और तीसरा फॉर्मूला था C2, जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट भी कहते हैं। इसमें A2+FL के अलावा फार्मर्स द्वारा ओन किए हुए लैंड का रेंट प्लस फिक्स्ड एसेट्स के लिए जो उन्होंने खरीदने के लिए लोन लिया है उसका इंटरेस्ट भी ऐड होता है। अकॉर्डिंग टू एमएस स्वामीनाथन, ये जो C2 है ये एक बेस्ट प्रॉफिटेबल कॉस्ट है फार्मर्स के लिए, और अब फार्मर्स भी इसी कॉस्ट की डिमांड कर रहे हैं। बट कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस A2+FL फॉर्मूला पर एमएसपी को कैलकुलेट करते हैं और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसी के अकॉर्डिंग एमएसपी रिलीज करती है। कुछ साल पहले अशोक दलवाई की चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई गई फॉर डबलिंग द फार्मर्स इनकम। उसकी रिपोर्ट की माने तो 85% फार्मर्स को तो ये पता भी नहीं है कि एमएसपी भी कुछ होता है। अभी जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें किसान यूनियन ने एमएसपी को लॉ बनाने की मांग की, जिसकी वजह से एटलीस्ट फार्मर्स को ये तो पता चला कि एमएसपी भी कुछ होता है। एमएसपी को कानूनी गारंटी मिलेगी या नहीं और इसका स्टेट पर या फार्मर्स पर क्या इम्पैक्ट होगा, इसको हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।